चलो ठीक है, करते हैं फिर। तो अभी पहले डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके फिर बाद फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूँ, लाइक इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आई माइनस 2j, आई कैप, आई माइनस 2j प्लस 3k एंड 3i माइनस 2j प्लस k कैप। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये एग्जांपल समझा रहा हूँ। ठीक है, कि कैसे करना होता है। अगर मान लो आपको दो वेक्टर दे दिए गए, तो आप जो है यहाँ पर किस तरीके से इसके बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो वेक्टर आपको पता है कि लाइक स्पेस में कोई ना कोई एक वेक्टर अगर बन रहा है तो एक वो लाइन जैसा स्ट्रक्चर होगा। तो अगर दो लाइन स्ट्रक्चर जैसे बन रहे हैं, तो वो जब मीट अप कर रहे होंगे, जहां पे मीट कर रहे होंगे, तो उनके बीच में कितना एंगल यहाँ पर बन रहा होगा वो आप कैसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आप डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपको ये बात मालूम है कि ए डॉट बी जो है डॉट प्रोडक्ट, वो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है, ए डॉट बी मैंने आपको निकालना सिखा दिया है, कैसे निकाल सकते हो। मॉड ए आप कैसे निकाल सकते हो, ये चीज भी आपको पता है। ठीक है, मतलब अगर मान लो आप इसको ए मान लेते हो और इसको बी मान लेते हो, तो इनका अलग अलग मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी का भी आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। तो ये क्या करोगे आप, जब यहाँ पर कॉस थीटा की अगर आपको वैल्यू निकालनी है, तो ए डॉट बी जो आपने निकाला होगा, उसको अगर आप यहाँ पर मॉड ए और मॉड बी से डिवाइड कर देते हो, तो आपको ये कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। तो जितनी भी मिलेगी, उसके बाद थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये जितनी भी आपके पास वैल्यू आएगी वो हो जाएगी। ठीक है, सभी को समझ आ गया ये। बोलो। यस सर। तो अभी कैलकुलेट कर लोगे। अरे हाँ या ना, तो कुछ तो बोलो। अरे कैलकुलेट कर लोगे या नहीं कर पाओगे, कर लोगे ना, तो करो फिर जल्दी से। कैलकुलेट करो और थीटा की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है।
जल्दी बताओ कितना आ रहा आंसर इसका। शिवानी क्या आ रहा आंसर? शिवानी रावत। शिवानी रावत, आंसर बताओ। ठीक है कनिष्का। शिवानी आवाज आ रही है? उत्तिष्णा आपका क्या रहा आंसर? cos inverse 5/7। ठीक है। मधु आपका आ गया आंसर? नो सर। सर मेरा 5/3 आ रहा है। 5/3? चेक करो एक बार। साक्षी क्या आ रहा है? स्नेहा? सर 5/7। 5/7। स्नेहा? दिव्या? फैजा? क्या रहा आंसर? cos inverse 5/7। कॉस इनवर्स 5/7। ठीक है। तो भाई थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो। ठीक है। दीक्षा आंसर चेक करो, ठीक है।
5/7 है इसका आंसर, कॉस इनवर्स 5/7। तो देखो ये करना कैसे है, मैंने आपको ये फॉर्मूला डिराइव करके बता दिया कि कॉस थीटा आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब आपको ए डॉट बी पहले निकालना है, तो आई वाले को आई वाले टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, जे वाले को जे से करोगे, के वाले को के से करोगे। तो यहाँ पर 1 आई है, यहाँ पर 3 आई है, तो 1 × 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद -2 है यहाँ पर जे के साथ, यहाँ पर भी -2 है, तो -2 × कितना होता है, +4। ठीक है, अब कुछ लोगों ने, मुझे पता है, यहाँ पे -4 करा होगा। फिर ये +3 है और ये +1 है के साथ, तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। 3 × 1 कितना होता है, 3। उसके बाद मॉड ए, यानी कि इसके मॉडुलस की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 ही होता है, +3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 4 13, 13 और एक 14, √14 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से इसका अगर आप मॉड निकालोगे तो कितना आएगा, 3 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, तो ये भी कितना 9 हो जाएगा, ये 4 हो गया, 13 और एक 14, ये भी आपका कितना आ जाएगा, √14 आ जाएगा। तो √14 इंटू √14। ठीक है, तो 3 + 4 + 3 कितना हो गया, 6 और 4 10, और √14 इंटू √14, रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, 14 बचा। 2 से कैंसिल कर सकते हो, 5/7 आ जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू 5/7 है अगर, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स 5/7, ये आंसर होगा। इतनी देर लगनी थी क्या, 1 मिनट का भी नहीं था ये। ठीक है, ऐसे करना है इसको, समझ आ गया? ये किसी यस को कोई सर। डाउट है, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, दे रहा हूं मैं अभी। हाँ, ये क्वेश्चन करो, अपने आप ट्राई करना, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच टू वेक्टर्स 2 i कैप -j कैप +2 k कैप एंड 3 i कैप +λ j कैप +k कैप आर परपेंडिकुलर। करो जल्दी से। सना, इसको कैसे करेंगे, बताओ जरा। सर पहले ए वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। हाँ, फिर डॉट प्रोडक्ट निकाल के क्या करेंगे, बताओ। सर मैग्नीट्यूड निकाल के थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे मे बी। चलो, तो इससे ऊपर एक और आसान चीज भी तो बताई थी मैंने। चलो, वैसे करना है, वैसे कर लो।
आस्था आप बताओ कैसे करेंगे ये। ठीक है साक्षी, आंसर चेक करो एक बार। आस्था बताओ कैसे करेंगे। ठीक है, कृष्णा का सही है, कनिष्का का भी सही है, कामिनी का भी सही है, उत्तृष्णा का भी सही है, शिवानी का भी सही है। चलो सबका आंसर आ गया है। रितु आपने कर लिया। रितु। सर 8 आ रहा है। ठीक है सना। रितु, रिप्लाई करो। रितु आवाज आ रही है? नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई? तुम रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो, तुम्हें अगर डाउट है तो तुम पूछ भी नहीं रहे हो, तो फिर कैसे आ जाएगा? तो या तो पहले बोलो कि मेरे को समझ ही नहीं आया। नंदिता कर लिया ये वाला? नंदिता। भाई क्यों नहीं हो रहा है? चाय वगैरह मंगवाऊंगे आप लोगों के लिए, क्यों नहीं कर पा रहे हो? साइन में क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई? है, देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है। अभी मैंने आपको ऊपर एक चीज बताई थी कि दो, अगर कोई भी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। अब ये कैसे होता है ये आप खुद से जान सकते हो। ए डॉट बी का मतलब क्या होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि दो वेक्टर का अगर यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो उसका मतलब है कि वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब कि अगर आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 रख देते हो तो कॉस 90 कितना होता है? जीरो होता है। तो जीरो को मॉड ए मॉड बी से मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आएगा, तो ए डॉट बी जीरो हो गया। बस यही कॉन्सेप्ट यूज करना था यहाँ पे। तो डायरेक्टली आपको ए डॉट बी कैलकुलेट कर लेना था। ठीक है। तो अभी जिसने बोला था, मुझे नहीं पता कि मतलब हम कॉस थीटा का रख लेंगे, तो उतना जाने की जरूरत नहीं, उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें। सीधे सीधे डॉट प्रोडक्ट को जीरो के बराबर रख दो। अब डॉट प्रोडक्ट का जीरो का मतलब क्या है? ये ए वेक्टर मान लिया, ये बी वेक्टर मान लिया। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हो? आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 6। जे वाले को जे वाले के साथ करो, ये माइनस जे है, इसका मतलब -1 इंटू जे होगा ये, तो -1 इंटू लैम्डा जे है, तो -1 इंटू लैम्डा कितना हो गया? माइनस लैम्डा हो गया। और ये 2 है, और ये +1 के है, 2 के है और प्लस के है। तो 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2 हो गया, तो प्लस का 2 हो गया, इसको जीरो के बराबर रख दो। ये 6 है, ये 2 है, कितना हो गया? 8 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा उधर चला जाएगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई? 8। बस 10 सेकेंड का क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, ऐसे करना है ये। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए डॉट बी अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, और अगर मेरे को इसकी वैल्यू मॉड ए मॉड बी मिलती है, या फिर अगर ए डॉट बी दो वेक्टर है और मेरे को माइनस मॉड ए मॉड बी वैल्यू मिलती है, तो इससे आप क्या बता सकते हो मेरे को कि इनके बीच में एंगल कितना होगा? फर्स्ट वाले केस में एंगल कितना होगा, सेकंड वाले में कितना होगा? बताओ जरा।
सर फर्स्ट में एंगल 0। जीरो। और सेकंड में? सेकंड में 180 होगा ना भाई, क्योंकि cos 180 -1 होता है, और cos 0 डिग्री 1 के बराबर होता है। ठीक है, तभी यहाँ पर ये वाला टर्म जो cos थीटा आता है वो 1 हो गया, इसलिए मॉडे मॉड भी हो गया, और यहाँ पर cos 180 -1 हो गया, इसलिए माइनस मॉडे माइनस मॉड भी हो गया। ठीक है, मतलब माइनस मॉडे इंटू मॉड भी हो गया। तो बस ये मैंने ऐसे ही पूछा है ताकि आपको थीटा की वैल्यू के बारे में थोड़ा सा पता रहे। ठीक है, तो यहाँ से ये 2-3 टाइप के ही क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के केस में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, जो कि है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज कुछ अब देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना बता देता हूँ कि कैसे निकालते हैं, लेकिन ये शायद ही आपके एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि इतने लेवल का ये क्रॉस प्रोडक्ट की नहीं पूछते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं जैसे आपसे बोलता हूँ कि भाई कोई भी एक सिचुएशन है, एंड उस सिचुएशन में आपको यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वेक्टर है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, 2i + 3j + 6k कैप। ठीक है, और यहाँ पर जो फोर्स का वेक्टर है वो आपको यहाँ पर दिया है 3i माइनस के -j - k, इस तरीके से दिया है। तो अब आपसे बोला जाए कि भाई आप क्या करो, यहाँ पे टॉर्क निकालो कि टॉर्क कितना होगा। तो टॉर्क जो है अभी हम आगे पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में। तो टॉर्क जो होता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, टॉर्क क्या होता है, R×F। मतलब ये जो आपका R है यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो वेक्टर है, और जो F है यानी कि फोर्स वेक्टर है, इनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो अब हमें क्या करना है, आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। सपोज अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्या करोगे, आप यहाँ आई लिखोगे, यहाँ जे लिखोगे, यहाँ पर के लिखोगे। ठीक है, तो आई कैप हो गया, जे कैप हो गया, के कैप हो गया। इसको आपने इस तरीके से लिख लिया। अब क्या करोगे, आई के नीचे पहले यहाँ पर आर वाले सारे टर्म्स लिखोगे। तो यहाँ पर 2i था, 3j कैप था, 6k कैप था। तो ये लिख लिया आपने आर कैप, और उसके बाद आप एफ वाला लिखोगे, फोर्स वेक्टर लिखोगे। तो फोर्स के लिए 3i कैप है, -j कैप है यानी कि यहाँ -1 लिख सकता हूँ, -k कैप है यानी कि यहाँ पर -1 लिख सकता हूँ। इस तरीके से आपने इसको एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में बना लेना है, इसे मैट्रिक्स फॉर्म कहते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको बना लेना है। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पर क्या करना है। ये वैसे एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है जिसे हम डिटर्मिनेंट निकालना कहते हैं किसी भी एक मैट्रिक्स का। तो वो कैसे निकालते हैं, वही हमारे क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पर यूज किया जाता है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे आई। आई से हम शुरुआत करते हैं। अब आपको क्या करना है, आई का जो, हाँ पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। दो टर्म्स होते हैं, एक होता है रो और एक होता है कॉलम। ठीक है, तो रो का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल जो हमारे ब्लॉक्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले जो ब्लॉक्स होंगे उन्हें हम रो बोलते हैं। कॉलम का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो वर्टिकल ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ये जो आपको मैंने टेबल बनाई, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि भाई ये एक रो है, ये एक रो है, ये एक रो है। तो ये हमारे रो हो गए। अब अगर मैं आपको बोलना चाहूँ कि यहाँ पर कॉलम क्या होगा, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये एक टाइप का कॉलम है, ये वाला, और ये वाला एक कॉलम है, और ये वाला एक कॉलम है। तो वर्टिकल मतलब जो वर्टिकल वाले हमारे स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम कॉलम बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल वाले हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले जो ब्लॉक्स होते हैं या हॉरिजॉन्टल जो लाइन में आते हैं, वो हमारे रो होते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपने ये आई लिखा है, आई का जो करेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम है उसे आप छोड़ दोगे। ठीक है, अब अगर हम उसे छोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है वो देखते हैं। तो आई है ये, आई का करस्पॉन्डिंग रो ये हो गया, करस्पॉन्डिंग कॉलम ये वाला होगा। इसको छोड़ देना आपने। अब जो बचे हुए चार एलिमेंट हैं इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, 3 को इधर से करो, 6 को इधर से करो। 3 × -1 करा, 3 × -1 किया, और बीच में यहाँ पर माइनस का साइन आता है हमेशा। ठीक है, बीच में क्या आता है, माइनस का साइन।
उसके बाद दूसरा जो क्रॉस बचा हमारे पास 6 × -1, ये कर दिया। ठीक है, तो ये आई कैप हो गया। उसके बाद जब भी आप जे कैप लगाओगे यहाँ पे तो माइनस जे कैप लिखोगे। इसके पीछे एक मतलब फॉर्मूला होता है, वो मैं नहीं बता रहा, बस आपको ये ध्यान रखना है। आई के साथ पॉजिटिव साइन रहेगा, जे के साथ नेगेटिव रहेगा और के साथ पॉजिटिव साइन रहेगा। लेकिन ये जो बीच में आप लिख रहे हो, ये बीच में एक ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब एक क्रॉस कर रहे हो मल्टीप्लाई, उसके बीच में माइनस ही आएगा हमेशा। तो ये माइनस जे कैप हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, अब आपको जो दूसरा काम करना है वो ये करना है कि ये जो जे कैप है, जे कैप का जो करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम है उसे छोड़ दोगे। तो जे कैप ये रहा। अब जे कैप का करस्पॉन्डिंग रो हटा दिया मैंने, और करस्पॉन्डिंग कॉलम यानी कि ये हटा दिया। अब बचे कौन से एलिमेंट्स, ये चार एलिमेंट्स बचे, एक ये है, एक ये है और एक ये है, एक ये है। इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 को क्या करोगे, -1 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 को क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो वही मैं कर देता हूँ, 2 × -1, बीच में माइनस साइन आएगा, प्लस सॉरी बीच में माइनस साइन आएगा, फिर ब्रैकेट में 6 × 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बस। उसके बाद प्लस के कैप करोगे, फिर वही सेम प्रोसेस। अब के का जो करस्पॉन्डिंग यहाँ पर रो है, मतलब यही है के का करस्पॉन्डिंग रो, और के का करस्पॉन्डिंग कॉलम ये वाला है, इसको छोड़ दो। अब इसको छोड़ने के बाद जो बचे हुए आपके पास एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 को -1 से करोगे, 3 को 3 से करोगे, तो ये हो जाएगा 2 को -1 से, -3 को 3 से। ठीक है, इस तरीके से जो है, अब आप जो सॉल्व करोगे यहाँ पे वो आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा। अब बताओ मेरे को, यहाँ पर किसी को डाउट है, कुछ पूछना है या दोबारा बताना है तो बोलो। सर के कैप वाला दोबारा कीजिए। क्या चीज। के कैप वाली जो वैल्यू आपने ली है, चलो अब मैं क्या मतलब करता हूँ, एक बार बता इसको दीजिए। दोबारा से लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, दोबारा से लिख लेता हूँ। ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया, ये के कैप हो गया, ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -1 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप आई लिखोगे। आई के बाद क्या करोगे, आई का जो रिस्पेक्टिव रो है उसे काट दो या हटा दो उसको, और उसका जो कॉलम है वो भी काट दो। बचे कौन से, ये चार एलिमेंट। इन चार एलिमेंट को आपस में क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 को -1 से कर दो, 6 को -1 से कर दो। इनके बीच में जो साइन आएगा वो माइनस आएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने करा भी है, 3 × -1, फिर बीच में माइनस साइन, फिर 6 × -1। इतना क्लियर है सभी को। यस सर। यस ठीक सर। है, अब उसके बाद वापस आते हैं। अब हम पहुंच गए जे के पास। तो जे से हमेशा याद रखना, जे के साथ जो साइन आएगा वो हमेशा माइनस का आएगा। ठीक है, जे के साथ आपने माइनस का साइन लेना है, आई और के से पहले पॉजिटिव साइन लेना है। तो बस जे ऐसा है जिसके साथ नेगेटिव साइन यहां पर आएगा, तो -j लिख दिया अब आपने। अब आप क्या करोगे, जे के जो करस्पॉन्डिंग रो है, जे का जो करस्पॉन्डिंग रो है कौन सा है, ये रो हो गया, जे का रो हो गया, और जे का कॉलम इसे काट दो। काटने के बाद आपके पास कितने बचे, चार एलिमेंट बचे दोबारा से। तो चार एलिमेंट को फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 को -1 से कर दो, 6 को 3 से कर दो। वही करा मैंने, 2 को -1 से करा, और फिर बीच में माइनस साइन आएगा ही आएगा, और उसके बाद 6 को 3 से करा। ठीक है, तो ये हमारा जे का कंप्लीट हो गया। क्या ये चीज सभी को क्लियर है, जे वाला। यस सर। सर यस सर। ठीक है, अब के की बात करते हैं। तो के साथ मैंने बोला प्लस साइन आएगा, तो प्लस के आपने लिख दिया। उसके बाद क्या करो, के का कॉलम सॉरी के का रो काट दो, और के का जो कॉलम है वो काट दो। मतलब सीधे सीधे में जो कट रहा है वो सब काट दो उसमें। ठीक है, अब क्या बचे, फिर से चार एलिमेंट बच गए, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 को -1 से कर दो, 3 को 3 से कर दो, बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 × -1, 3 × 3। क्लियर हो गया के वाला। यस सर। ठीक है, अब यस बस कुछ सर। नहीं करना है, सॉल्व कर देना है। सिंपल सा, अब ये आपका अरिथमेटिक कैलकुलेशन है। 3 × -1 कितना होता है, -3 होता है। 6 × -1 कितना होगा, यहाँ पर -6 होगा, और बाहर से एक माइनस साइन हो रहा है तो +6 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर -j लिखा, -j कैप ब्रैकेट लगाया। 2 × -1 कितना होगा, -2 हो गया।
बीच में ये माइनस साइन है, उसके अंदर 6 × 3 है 18, तो 18 और बीच में माइनस साइन है तो -18 होंगे ये। उसके बाद प्लस का के कैप है, फिर यहाँ पर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, फिर ये माइनस साइन है और ब्रैकेट के अंदर फिर 3 × 3 है तो माइनस का 9 हो गया, ये हो गया। इसके बाद सॉल्व करेंगे, इसे आई लिखा मैंने, -3 + 6 ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कभी भी ऑपोजिट साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम साइन होंगे तो ऐड करते हैं। अब यहाँ पर माइनस और प्लस ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन जो है रिजल्ट में बड़े वाले नंबर का आएगा। तो 6 और 3 में कौन सा बड़ा नंबर है? 6 है। 6 के साथ क्या प्लस साइन है, तो +3 लिखो या 3 लिखो एक ही बात है। तो ये 3 कर दिया, फिर -j कर दिया, -2 × -18 दोनों सेम साइन है, मतलब ऐड करेंगे तो 18 और 2 कितना हो गया? 20, और बड़े वाले नंबर का साइन आएगा -18 का साइन आएगा तो -20 हो गया। प्लस के कैप, यहाँ पर भी सेम साइन है, ऐड कर दो, 9 और 2 कितने हो गए? 11, और बड़े वाले नंबर का साइन आएगा, यानी कि 9 के साथ क्या साइन है? माइनस का, तो -11। ठीक है, ये हो गया। अब ये 3 आई कैप बन गया, -j × -20, ये माइनस माइनस प्लस साइन बन जाएगा, 20 j कैप बन गया। ठीक है, उसके बाद -11 × k, -11 k कैप बन गया। तो अब ये जो आपका रिजल्ट आया है, ये आपकी टॉर्क की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब आप देखोगे टॉर्क की जो वैल्यू आई है उसमें आई, जे और के कैप आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। अगर किसी भी वेक्टर में, अगर किसी भी टर्म में आई जे के आ गए, इसका मतलब वो क्वांटिटी कैसी बन गई? वेक्टर क्वांटिटी बन गई। ठीक है, तो ये चीज यहां से प्रूव हो गई कि कभी भी दो वेक्टर का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हो तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, क्या क्लियर है ये सभी को? यस यस सर। सर। ठीक। यस सर। तो वेक्टर प्रोडक्ट जो है ऐसे आप कैलकुलेट करते हो। अब वेक्टर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये प्रॉपर्टीज है, तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि वेक्टर ए का और वेक्टर बी का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो वो कभी भी जो है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर नहीं होते। किसके बराबर होते हैं वो चीज भी देख लो। वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट इनके नेगेटिव के बी क्रॉस ए के बराबर होता है। तो पहली प्रॉपर्टी तो इसकी ये होती है। ठीक है, जैसे आपने अभी ऊपर देखा था ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होता है, उसी तरीके से यहाँ पर ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, बल्कि किसके बराबर होता है? उसके नेगेटिव के बराबर, -b क्रॉस ए के बराबर। तो पहली प्रॉपर्टी तो यहाँ पर ये होती है। ठीक है, इसे आप जो बोलते हो प्रॉपर्टी का नाम जो होता है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। दूसरी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो देख लो, वो डॉट प्रोडक्ट की तरह ही है। तो ए क्रॉस बी प्लस सी अगर आप निकाल रहे हो तो ये हो जाता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी जैसी है। ठीक है, ये हो गई। बाकी किसी भी स्केलर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, जैसे हमने m से ऊपर मल्टीप्लाई करा था, m को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो a क्रॉस b के साथ, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, m को पहले a से मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो b से, या फिर आप ऐसे कर सकते हो a क्रॉस m से मल्टीप्लाई कर दो b वेक्टर को, उससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो a का। तो m जो स्केलर है वो आप कहीं पर भी किसी के साथ भी पहले या बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हो, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी रिजल्ट में। ठीक है, और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमने यूनिट वेक्टर की कैलकुलेशन देखी थी, जैसे हमने वहां पर देखा था आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के 1 होता है। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर क्या होता है, जो आई क्रॉस आई है या जे क्रॉस जे है, ठीक है, या फिर के क्रॉस के है, तो ये हमारा 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब ये कैसे होगा? आई क्रॉस आई का मतलब क्या है? आई का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, सॉरी सॉरी, ये 0 के बराबर होगा, गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, ये 0 के बराबर होते हैं तीनों, वो 1 के बराबर होते थे, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये सारे 0 के बराबर होते हैं। तो ये साइन थीटा होगा, और साइन थीटा का मतलब क्या है कि आई और आई दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है? यूनिट वेक्टर है, उनके बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो साइन 0 यहाँ पर कितना होता है? 0 के बराबर होता है, तो 0 × एनीथिंग = 0।
इसी तरीके से आप जे क्रॉस जे और के क्रॉस के भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दूसरी सिचुएशन क्या है कि अगर मैं क्या करता हूँ, आई क्रॉस जे निकालता हूँ, या जे क्रॉस के निकालता हूँ, या के क्रॉस आई निकालता हूँ, तो जो मेरे को रिजल्ट मिलता है वो यहाँ पर 1 के बराबर मिलता है, ठीक है। अब ये 1 के बराबर कैसे मिला, बिकॉज ये क्या है, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। थीटा कितना होगा भाई, आई और जे यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग ये यूनिट वेक्टर है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्रीज के बराबर होगा। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे कितना है, 1 के बराबर है। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जे क्रॉस के भी निकाल सकते हो, के क्रॉस आई भी निकाल सकते हो, ठीक है। समझ आ गई बात। यस सर। Yes. तो ये हो गए आपके यूनिट वेक्टर के कैलकुलेशन। आई क्रॉस जे जो है ये होता है आपका, ठीक है। और उसके बाद चलो फिर अभी यहीं पर खत्म करते हैं, कल फिर कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। अब टाइम भी हो गया है, तो इतना रिवाइज कर लेना सभी लोग।